आपने कितनी चलाई है मैक्सिमम? मैंने मैक्सिमम 180। और इसके पिलर्स के बारे में मुझे काफी थिक लग रहा है, तो आपको शायद दिक्कत आ रही होगी। जी एक्चुअली मुझे दिक्कत आती है। मेरा सर्विस कोस्ट हर बार मैं सर्विस करा तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार के आसपास आता है मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल राहुल ऑटो टेक में। सो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं चीता। मैं बात कर रहा हूँ इस चीते की। जी हाँ, XUV 500। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, जिसमें ओनर से बहुत सारी बात करेंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको XUV के ओनर से मिला देता हूँ, जो कि ये है मिस्टर नीरव। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने XUV क्यों ली, तो बताइए। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था XUV लेने के लिए, बट बेसिकली मुझकी इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद थी। एक्चुअली इसका लुक बहुत पसंद था। तो ये मेरी बेसिकली जब मैं कॉलेज करता था उस टाइम से मेरी ड्रीम कार रही हुई है। तो XUV मतलब माई लव एक्चुअली, यू कैन से। ओके, तो ये कौन से साल का वेरिएंट है? 2018। और ये W10 टॉप वेरिएंट है ना? हाँ, W10 ऑटोमेटिक वर्जन। ऑटोमेटिक है, ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये आपने 18 में ली, 2018 में? या जी, 2018। तो उस टाइम पे तो ये इसकी फेसलिफ्ट जो है, आपको पता है कि इसकी लाइट्स चेंज हो गई थी। ये जी, फेसलिफ्ट वर्जन अवेलेबल था एक्चुअली। पर उस टाइम पे क्या था कि मेरी शादी थी और मुझे वो गाड़ी जल्दी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने खुद की शादी में यूज़ करना चाहता था कार को। और जो फेसलिफ्ट वर्जन था वो मुझे मेरी शादी के 2 महीने बाद मिलने वाला था। तो एक्चुअली मैंने वो परचेस के लिए, और फेसलिफ्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा फीचर्स वाइज, ठीक है। और लुक 100% बेटर किया था, मगर ऐसा कुछ खास लुक के अलावा कुछ उतना खास कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगा। तो एक्चुअली तो मैंने यही वर्जन लिया। वो उस वेरिएंट में आपको मैं बताऊं कि पीछे की जो टेल लाइट है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो वो आपको अच्छी लगती है कि इसकी अच्छी लगती है? नो, एक्चुअली आई प्रेफर दिस वन। ओके, ठीक है। तो उसका क्या है, वो जो टेल लाइट है ना, वो हर एक एंगल पे आ जाती है, ठीक है। और वो गाड़ी की जो चौड़ाई है ना, विड्थ, वो भी थोड़ी कम कर दी है। तो एक्चुअली आई प्रेफर दिस वन। ओके, फ्रंट साइड इट्स बेटर। ठीक है। तो कुछ आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बताइए XUV 500 के बारे में। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स, एक्चुअली काफ़ी परफॉर्मिंग गाड़ी है। मुझे आज तक कभी कोई पिकअप में वगैरह इश्यू नहीं हुआ है। मतलब उसका परफॉर्मेंस, मतलब ठीक है, इसका जो हाइट होना चाहिए, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है, वो भी 210 के आसपास है। तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो कभी मुझे कोई भी गड्ढा हो गया, कोई भी बम्प्स हो गया, तो कभी मुझे स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी गड्ढे में बिंदास चला लो। और मैं रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाता है तब भी मैं रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ, ऑफ रोडिंग में भी। पर आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई कि जहाँ पे मुझे टायर का या कुछ बेंड हो गया या कुछ टायर में फट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उतना परफॉर्मेंस वाइज इतना बेटर है, ठीक है। और दूसरी वजह से है, मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, तो सबके सब 7 सीटर होने की वजह से सारा का सारा फैमिली मेम्बर सब एडजस्ट हो जाते हैं इस कार में। तो बेसिकली ये 2 मेन एडवांटेज है। और ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो वो थकान भी नहीं लगती, तो वो एक मेन एडवांटेज है। सबसे ज़्यादा और एक मेन एडवांटेज ये भी है कि वो बोनेट क्लियरली दिखता है आपको, तो एग्जैक्टली पता होता है कि गाड़ी कहाँ पे चल रही है। तो बेसिकली एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, मगर ये मुझे स्पेसिफिकली बहुत पसंद है। ठीक है। और इसके पिलर्स के बारे में मुझे काफ़ी थिक लग रहा है, तो आपको शायद दिक्कत आ रही होगी। जी, एक्चुअली मुझे दिक्कत आती है इस पिलर्स की वजह से। जो साइड पिलर है उसकी वजह से एक्चुअली मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा क्रिएट। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट जो ज़्यादा क्रिएट, वो एक्चुअली न्यू वेरिएंट में शायद उन लोगों ने कम किया है, वो मालूम एग्जैक्ट नहीं पता। मगर एक बार मुझे ही ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हुआ, उसकी वजह से मेरा भी खुद का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्चुअली पिलर के साथ गाड़ी टकरा गई थी। ठीक है। और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप कुछ कहेंगे? बिल्ड क्वालिटी में एक्चुअली अभी तक मुझे कोई इश्यू नहीं आया है, ठीक है। कोई छोटा मोटा स्क्रैचेस वगैरह तो हर गाड़ी में पड़ते हैं। इसके अलावा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुआ है एक्चुअली। बिल्ड क्वालिटी में अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो मुझे कोई मेजर पार्ट्स चेंज करना पड़ा हो, ठीक है। तो बिल्डअप क्वालिटी बहुत सुपर है। बिल्डअप क्वालिटी में एक्चुअली कोई भी चीज़ों में कहीं पे भी मुझे कोई इश्यू नहीं आया है एक्चुअली। थोड़ा जंपर्स है उतना थोड़ा जो हैवी, हाँ बाउंसी है, पर उसके अलावा कुछ इश्यू नहीं है। और वो भी इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना वेट होगा तो इतना तो बाउंसी रहेगा। ठीक है ये बात। और इसके सस्पेंशन के बारे में ज़्यादा कुछ आप कहेंगे?
सस्पेंशन इन द सेंस मेरे ख्याल में ये बहुत बेटर है, ठीक है। और इनकी कंपनीज जो कंपनी है महिंद्रा है, उनका सर्विस भी बहुत बेटर है। इसकी वजह से एक्चुअली एक बार मेरा सस्पेंशन खराब भी हो गया था, पर उन लोगों ने वारंटी में कवर करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज करके भी दिया मुझे। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी अदर ओपिनियन फॉर मी। उनका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है मतलब। और कुछ मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजीज तो नहीं मालूम है कि क्या कौन सा यूज़ होता है, कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है। पर जब परफॉर्मेंस वाइज मैं देखता हूँ, जब मैं गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग पे चलाता हूँ, तब मुझे महसूस होता है कि वो एक्चुअली वो हैंडल कर रही है। क्योंकि मैंने इसके अलावा भी दूसरी कारें चलाई हुई है, ठीक है। तो कौन सी आप बताइए उसके बारे में। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हुई है एक्चुअली। होंडा सिटी चलाई हुई है, वरना चलाई हुई है। मेरे दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पर इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखोगे उसके कंपेयर में, क्योंकि वो ज़्यादातर सीडान ही है, तो ये एसयूवी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और कुछ आप नेगेटिव बताइए, क्योंकि इतने सारे आपने पॉजिटिव गिनवा दिए, तो नेगेटिव भी होंगे इसके। जी नेगेटिव 2-3 चीज़ें नेगेटिव भी है। ये एक तो आपने जो ब्लाइंड स्पॉट बोला वो वाला नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज़ नेगेटिव में ये है इसका एसी इतना परफॉर्मेंस नहीं देता, क्योंकि गाड़ी स्पेसियस है। केबिन बड़ा है इसका, बहुत बड़ा केबिन है एक्चुअली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वो कूलिंग उतना टाइम पे नहीं दे पाता। अगर आप 7 सीटर में गर्मियों के सीजन में चल रहे हैं, तो आपको श्योरली एसी में आपको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होगी ही होगी। इसके अलावा नेगेटिव एडवांटेज इनका जो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, जो कार चार्जिंग पोर्ट है, तो उसमें कार चार्जर एक्चुअली प्रॉपरली फिट नहीं होता है, ठीक है। वो है। दूसरा कुछ तो मुझे नेगेटिव इतना कुछ खास नहीं लगा। और इसकी सर्विसिंग आपने कितनी करवाई अभी तक? सर्विसिंग तो एक्चुअली 3 साल हो गए मुझे इसको, तो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग करवाई है। इसका सर्विस कॉस्ट एक्चुअली बहुत कम है। तो एक्चुअली मैंने अभी तक किसी भी आउटसाइड शोरूम के अलावा किसी गैरेज में मैंने अभी तक कार दी ही नहीं है, एक भी बार भी नहीं। ठीक है। मतलब मेरा सर्विस कॉस्ट हर बार मैं सर्विस करा तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार के आसपास आता है। मुझे जनरली 5-7 हज़ार किलोमीटर चल जाते, उसके बाद मैं एक आध बार सर्विसिंग में दे ही देता हूँ। और अगर मैं नहीं भी देता तो महिंद्रा की सर्विसिंग इतनी अच्छी है कि उनका सामने से ही कॉल आ जाता है कि आपका इतना किलोमीटर हुआ है गाड़ी का, आप हो सके तो सर्विस के लिए आ जाइए। ठीक है। तो सर्विसिंग में अभी तक तो मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ है। आपने कितनी चला दी इसको एक्सयूवी को? एक्चुअली अभी तक ये 54,000 चल चुकी है, ऑलमोस्ट 54,000। और ज़्यादातर एक्चुअली मैंने नहीं चलाई है, मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत सारे चलाते हैं एक्चुअली सबके, क्योंकि सबके पास जो है ना वो 5 सीटर कार है। तो जब भी उनको फुल फैमिली चलना होता है तब वो मेरी कार ही लेके जाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपने सभी एडल्ट और साथ के 7 सीटर चलाई है, तो आपको थोड़ा स्पेस में दिक्कत आया होगा कि 7 सीट जो लास्ट रो है उसमें भी ठीक है स्पेस? देखिए, मैंने एक्चुअली 7 सीटर्स में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलाई है, ठीक है। मेरी खुद की गाड़ी के अलावा मैंने एक्चुअली 7 सीटर में ऐसी कोई खास गाड़ियाँ नहीं चलाई है। इको चलाया है वगैरह चलाया है, कोई बड़ी कार इनोवा वगैरह नहीं मैंने चलाई है। पर मैंने उन गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जरूर लिया है उनसे, शोरूम से। तो एक्सयूवी के बाद मुझे लगता है कि जो टाटा सफारी है या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर है, उसमें स्पेस ज़्यादा मिलती है। पर इसके अलावा कोई भी आप 7 सीटर कार ले लो, ठीक है, मारुति की ले लो या कोई ये जो MG हेक्टर ले लो, तो उसके कंपेयर में इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है। और आपने जब ली तब आपको पता था कि महिंद्रा की कार्स के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। मैं एक्चुअली कार का वो क्या कहता है, शौकीन आदमी नहीं हूँ। कार मेरे लिए एक ड्रीम था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कार मेरे लिए एक्चुअली एक ड्रीम था, ठीक है। मेरे लिए एक कार खरीदना एक वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कार तो मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने एक बार ऐसा सोच लिया था कि हो सकेगा तो मैं कॉलेज खत्म होने से पहले ही कार खरीद लूँ। पैसा तो था नहीं, पर चलता है, तो वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ऐसा सोचा कि मैरिज से पहले ही खरीद लेते। तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों का, वो पार्टनर्स, मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है वगैरह, उनका अच्छा सपोर्ट मिला तो खरीद ली। थोड़ा बैंक वालों ने भी सपोर्ट किया और थोड़ा पार्टनर्स ने किया तो खरीद ली। तो टोटल आपको लोन में लिए है आपने? ठीक है। नहीं, टोटल लोन में नहीं ली है मैंने। एक्चुअली ये कार मैंने 50% लोन पे ली है, 50% ऑन हैंड कैश पे लिया है। और ये आपको कितने में पड़ी? ऑन हैंड उस टाइम पे मुझे 19-19.5 लाख में पड़ी थी, ठीक है। पर इसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा था। वो नया वर्जन आ गया था ना, तो इसकी वजह से ये ओल्ड मॉडल का थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था मुझे 50,000 के आसपास। ठीक है।
और बाकी आप कुछ इसकी बूट स्पेस के साथ आपको दिक्कत आई? हाँ, बूट स्पेस तो हर बार दिक्कत रहती है, पर क्या होता है जनरली तो हम 5 लोगों का फैमिली है, तो बूट स्पेस में वैसे कोई इश्यू नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर तो दोनों पीछे की सीट है, वो आप डाउन कर दो तो बूट स्पेस बढ़ जाता है। तो कभी कभार ग्रुप में जब ट्रैवल करना होता है तब बूट स्पेस वगैरह इश्यू रहता है, पर उसमें क्या है कि अगर लेग स्पेस है तो सामान रखने के लिए अच्छा खासा जगह मिल जाता है। पर बूट स्पेस तो थोड़ा इश्यू कोई भी 7 सीटर कार में रहेगा एक्चुअली। ये चीज़ ये इनोवा में दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसका बूट स्पेस थोड़ा इससे बहुत बड़ा है, काफ़ी 300 लीटर तक बड़ा है इससे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, शायद उन्होंने लीटर्स में बड़ा होगा, पर आप जब प्रॉपरली यूज़ करोगे ना, जो अंदर की साइड का हाइट होता है वो उतना लेंथ उतना बड़ा नहीं है, मैंने देखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है। और बाकी कुछ इस कार के बारे में जो कुछ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, आपके एक्सपीरियंस, जो कि आप शायद बोल रहे थे ऑफ रोडिंग के बारे में, कुछ आपने कंटिन्यू कितने किलोमीटर तक चलाई है? हाँ, मैंने कंटिन्यूस 400 किलोमीटर तक चला ली है, एक बार में ही 400 किलोमीटर चलाई है, मतलब ब्रेक लेते लेते, और बिना ब्रेक के भी 200 किलोमीटर के आसपास चला ली होगी बिना कोई इश्यू के। तो आपको इसमें थकान लगता है? थकान तो हर गाड़ी में लगता है, पर कंपैरेटिवली कम लगता है, क्योंकि ये एसयू है तो इसकी वजह से क्या है, इसको जो सेक्शन से जो आपने सस्पेंशन वगैरह है, ठीक है, तो उसमें कम अच्छा खासा मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल जाता है। इसकी सीट्स की वगैरह भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो ये स्टीयरिंग वगैरह वो आराम से होता है, और उसके अलावा भी जो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो उसका भी बहुत सपोर्ट मिलता है, तो उतना थकान नहीं लगता है जितना दूसरी गाड़ियों में कंपैरेटिव लगता है। इससे पहले मेरे पास सेंट्रो थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा थक जाता था, उसके कंपेयर में ये 20 to 25% कम हो, मतलब थक लग रहा है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। और बाकी आप उसके स्टीयरिंग के बारे में कुछ कह रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका स्टीयरिंग हार्ड लगता है? हाँ, स्टीयरिंग एक्चुअल में थोड़ा हार्ड है। दूसरी कोई भी आप एसयूवी गाड़ी ले लो, इनोवा ले लो या जिप कंपास ले लो, या कोई भी आप प्रीमियम कार ले लोगे, तो उसके कंपेयर में इसका स्टीयरिंग हार्ड है, पर मेरे ओपिनियन में एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक फील आता है कि आप कुछ बड़ी चीज़ चला रहे हो, उसका फील आता है, तो इसकी वजह से मेरे ओपिनियन में तो एक्चुअली स्टीयरिंग सही है। बट दूसरी गाड़ी आप चला रहे होगे और आप ये गाड़ी चलाओगे तो आपको श्योरली हार्ड थोड़ा महसूस होगा। और मैं आपको चीज़ बताऊं कि आप 18-19 लाख महिंद्रा की कार पर स्पेंड कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स स्कॉर्पियो की तरह टर्न ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि? नहीं, एक्चुअली स्कॉर्पियो भी मेरी बहुत फेवरेट है। स्कॉर्पियो भी मुझे एक्चुअली एक्सयूवी से पहले मुझे स्कॉर्पियो ही ज़्यादा पसंद थी, तो स्कॉर्पियो भी बहुत अच्छा है, उनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, पर उनके सेफ्टी के कंपेयर में अगर आप एक्सयूवी चलाओ देखोगे तो उसमें सेफ्टी फीचर्स एक्सयूवी में बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो में सिर्फ वो जब मैं खरीदने वाला था तब उस टाइम पे टॉप वेरिएंट में सिर्फ 2 एयरबैग्स वाला मॉडल अवेलेबल था, उसके अलावा कुछ नहीं था, तो इसकी वजह से मेन रीज़न ये था मेरा एक्सयूवी में शिफ्ट करने के लिए। और एक्सयूवी का डिज़ाइन भी बेटर है एक्चुअली इन माई से, मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मेरी खुद की कार है तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा उससे प्यार है। ठीक है। अच्छा, आप मान लो कि आज आपके पास, आज के टाइम में आपके पास 19 लाख है और आप कोई गाड़ी लेना चाहेंगे तो कौन सी होगी? नहीं, एक्चुअली अभी इंडिया में तो गाड़ियों का भाव बढ़ गया है, इंश्योरेंस का भाव बढ़ गया है, तो अभी तो 19 लाख में एक्सयूवी भी नहीं आती है, उस टाइम पे आती थी एक्चुअली। पर अगर अभी मैं गाड़ी खरीदने चाहूँगा कंपेरेटिवली तो एक्चुअली एक्सयूवी खरीदूँगा या फिर टाटा सफारी खरीदूँगा, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे 2 फेवरेट कार है, उसके अलावा तो अभी कोई ओपिनियन नहीं है दूसरा कुछ खरीदने का। और बाकी आप कुछ सर्विस के बारे में बताना चाहेंगे जो कि आपको कुछ नेगेटिव लगा, क्योंकि आपने अच्छा खासा चला दिया 50,000 तक। सर्विस में अभी तक मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा एक्चुअली। महिंद्रा की उतनी, मैंने एक्चुअली मेरे दोस्तों के पास भी कार्स है, अलग अलग कंपनीज की है, होंडा की है, फिर जीप की है, ह्यूंडई की है, पर सबसे मेरी पर्सनली बात होती रहती है फ्रेंड सर्कल में, तो सबके कंपेयर में एक्चुअली मेरी सर्विसिंग बहुत 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 बढ़िया है। मतलब कभी मुझे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं रही है एक्चुअली। आप उनका हमेशा सामने से कॉल आ जाता है कि आप सर्विसिंग में देना चाहो तो। अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा चल गया और कभी कोई इश्यू लग रहा है, गाड़ी में कोई आवाज़ आ रहा है या कभी कोई इश्यू लग रहा है, तो मैं सामने से दे आता हूँ। सामने से दे आने के बाद वो खुद घर पे आके डिलीवर भी करके जाते हैं, और उनका सर्विसिंग का इतना कॉस्ट भी नहीं आता है। जो बाहर गैरेज वाले हैं उनसे भी थोड़ा ही ज़्यादा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। ठीक। और बाकी और कुछ आप बताना चाहें तो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ खास
बताने लायक नहीं है एक्चुअली। तो आप महिंद्रा के सर्विस सेंटर को 10 में से मार्क्स देना चाहे तो कितने देंगे? 9। 9। तो आपने देखा कि ये एकदम बढ़िया रेटिंग है। और अब देखते हैं कि ये कैसी चलती है। देख सकते हैं इसकी ये की है और यहाँ पे इसका ये पुश स्टार्ट बटन आता है। और सबसे पहले ये ऑटोमेटिक चलती कैसे है हम वो जानेंगे ऑनर से। तो बताइए आप। ये इसमें क्लच तो नहीं आता है, ठीक है। इसके ब्रेक पेडल पे आपको पैर रख के ये पुश स्टार्ट बटन दबाना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। जब ये एक्चुअली इसमें टोटल 5 गियर है, ठीक है। जब तक ये पी वाले पार्किंग गियर में है उसके बाद ही स्टार्ट होगी। तब तक वो अगर आप पुश बटन दबाओगे तो फिर भी नहीं स्टार्ट होगी और बंद भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रिवर्स गियर, आर लिखा होगा। इसके बाद ये हो गया न्यूट्रल गियर। न्यूट्रल गियर तो कभी कभार पंचर वगैरह में देनी हो तब काम का। ये हो गया ड्राइविंग गियर। जनरली जब भी ऑटोमेटिक पूरा चलाना है वो ड्राइविंग गियर में डी गियर में रख के ही चलाना है। उसके बाद ये हो गया मैनुअल। मैनुअल में यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है जिससे आप गियर आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा स्विच है, इसको आगे करो गियर आगे जाता है, गियर पीछे जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली अभी डी में मैं शिफ्ट कर लेता हूँ और चलो मूव करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी कार चलने लगी है। और इसका ये टच स्क्रीन है वो आपको लैग नहीं करता है सर? देखिए आप। हाँ, थोड़ा लैगिंग करता है एक्चुअली, पर टच स्क्रीन का तो क्या है जो यूज़ नहीं होता है उतना, क्योंकि उसमें जो भी फंक्शन टच स्क्रीन में होते हैं वो सारा का अलग से बटन भी दिया हुआ है सेपरेटली ज़्यादातर चीज़ों का। ये तो देख टच स्क्रीन में उतना इशू नहीं होता है और ज़्यादातर चीज़ें मुझे स्टीयरिंग में ही मिल जाती है, तो टच स्क्रीन में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और ये थोड़ा हार्ड भी होना चाहिए एक्चुअली। ड्राइविंग के टाइम पे आप कहीं पे भी उधर उधर टच कर दो तो कोई भी चीज़ें चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पर ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है एक्चुअली। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला था कि 53 किलोमीटर तक चल चुकी है। और सबसे बड़ी इसकी बहुत अच्छी बात है कि आप ये जिसकी एजेस देख रहे हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से जजमेंट लगता है। और आप देख सकते हैं इसका पिलर बहुत ही ठीक है। तो आपको इसमें बॉडी रोल कैसा लगता है? बॉडी रोल मीन्स आप किस सेंस में कह रहे हो? ये आप वो बोलते हैं कि वो डोलना हाई स्पीड पे। हाई स्पीड पे इतना इशू नहीं होता है एक्चुअली। 150 पे तो मैं आराम से चला लेता हूँ, ठीक है। वो मैं 150 पे तो हाईवे पे रेगुलरली मैं चलाता हूँ। कभी ऐसा फील नहीं होगा कि ये गाड़ी रोल हो जाएगी, अभी तक तो ऐसा फील। मेरे एक दोस्त ने तो ये मेरी 190 तक भी चला ली है। आपने कितनी चलाई है मैक्सिमम? मैंने मैक्सिमम 180, उससे ज़्यादा तक अभी तक नहीं गया। वो एक्चुअली डर लगता है। वैसे भी ये थोड़ी ऊंची गाड़ी है, फिर लगता है डर ऐसा भी? नहीं, ये डर तो एक्चुअली वो ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ। अगर तेज ड्राइवर होगा, उसका एक्सपीरियंस होगा उतना, तो वो चला लेगा, आराम से चला लेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि इसके इतने हेवी टायर है, ठीक है। और इसका जो मैंने बताया ना, जो ग्राउंड क्लियरेंस डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उतना इश्यू नहीं होता है। आप रफ रोड पे भी मतलब वो 100-150 पर आराम से जा सकते हो, रफ रोड पे भी, मेरे ओपिनियन में। ठीक है। तो आप 100% सेटिस्फाइड है इसकी सर्विसिंग ये महिंद्रा के प्रोडक्ट से? देखिए, थोड़ी बहुत गलतियाँ या थोड़ी बहुत मिस्टेक तो आप कितने मर्सिडीज़ लेगो या BMW लोगे तो भी उसमें थोड़ा बहुत इश्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। पर ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 9 तो दूंगा ही दूंगा, 9.5 भी दे दूंगा एक्चुअली। क्योंकि मैं एक्चुअली ओवरऑल ये मेरी ड्रीम कार है, इसलिए मैं एक्चुअली थोड़ा क्या कहते हो बायस हूँ एक्चुअली इसकी रिगार्डिंग। ठीक है। तो और कोई आपको शिकायत नहीं है कार के बारे में और सर्विसिंग के बारे में भी कोई भी नहीं? कार या सर्विसिंग के बारे में तो बिल्कुल शिकायत नहीं है, ठीक है। कार में थोड़े बहुत इशू तो हो गए, डिज़ाइन इशू हो गए थोड़ा, ये ब्लाइंड स्पॉट का आपने जैसे बोल दिया, थोड़ा AC का हो गया, ठीक है। ये जो मैंने USB पोर्ट का या चार्जिंग का बोल दिया, वो उतना थोड़ा इशू है। वो उतना छोटा मोटा इशू तो चलेगा, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसके बेसिस पे ये कहूँ कि और ये ओवरऑल एवरेज भी अच्छा देती है एक्चुअली। कितना देती है आपको ये AC पे और नॉन AC पे, दोनों बता दीजिए। AC नॉन AC तो एक्चुअली मैंने मेज़र नहीं किया है, क्योंकि मेरा गाड़ी जनरली क्या है लॉन्ग रूट पे ही चलता है, तो मैं उस तरह से मेज़र नहीं करता हूँ AC हो या नॉन AC हो। पर ओवरऑल मुझे ये 10.5-11 की एवरेज दे देती है। हाईवे पे आप अच्छा हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, तो आपको ये 11.5 भी एवरेज दे देगी। ठीक है। तो आप मानते हैं कि ये पीती है? नहीं, वो मेरे ओपिनियन में तो नहीं लगता, क्योंकि 5 सीटर गाड़ियाँ हैं, वो भी इससे आधी एवरेज देने वाले भी मैंने देखी है। तो मेरे ओपिनियन में तो मुझे नहीं लगता कि ये पीती है, क्योंकि ये 7 सीटर कार है और इतनी ह्यूज कार है, तो उसके हिसाब से इतना तो ये पिएगी। ठीक है।
वैसे भी आपके पास ये ऑटोमेटिक है इसलिए तो थोड़ा ज़्यादा पीती है। हाँ, ऑटोमेटिक में थोड़ा ज़्यादा पीती है। अगर यही इसका ही मैनुअल वर्जन होगा तो आपको ये 13 या 14 के एवरेज कम से कम देगी। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो को एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय माता जी, वंदे मातरम।